समाज में लोग मानवता की बहुत बातें करते हैं। मानवता बहुत ज़रूरी है। कहते हैं इंसान में अगर मानव है, मानवता है, इंसानियत है, तभी वो मानव है, वरना उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस मानवता को समझने की आवश्यकता है। इस मानवता को ज़रा समझें। ये मानवता है कैसी? मानवता आखिर है क्या? साधारण तौर पे, मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो मानवता वो है, हम किसी की मदद करें, हम किसी के काम आएँ, हम किसी दुखी इंसान बेबस की दुख दुख देखकर पसीज जाएं, उसके दुख दूर करें, किसी कमज़ोर के हक का हक नहीं दबाएं, उसको हक दिलाएं। ये मानवता की परिधि में हम मानव होकर मानव मात्र की सेवा करें। हम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें, हम भला करें, हम परोपकार करें। ये मानवता है। हम किसी को परेशान करते हैं अकारण, हम किसी के हकों को छीन लेते हैं और उसके साथ बुरा करते हैं। ये अमानवीय कृत्य है। लेकिन मानवता तो बड़ा व्यापक शब्द है। मानवता के बारे में विचार करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उभर के हमारे सामने आएगी। अब दूसरी बात लेते हैं। बहुत सारे लोग उपदेशक होते हैं, वे मानवता की बात करते हैं, लेकिन मानवता को वो समझ नहीं पाते। मानवता आखिर है क्या? इस बात की परिभाषा वो अपने हिसाब से करते हैं, वे अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। जैसे कुछ लोग पशु बलि को जो है मानवता मानव कुछ लोग पशु बलि को बुरा नहीं मानते। तो उनसे कहें कि ये अमानवीय शब्द है, तो वो कहेंगे नहीं, ये अमानवीय शब्द नहीं है। अमानवीय शब्द तो अमानवीय तो वो है जब हम किसी को दुख दें, किसी इंसान को दुख दें। किसी पशु की बलि चढ़ाना तो एक अच्छा कार्य है उनकी निगाह में। वैसे तो अच्छा कार्य हो नहीं सकता। उनकी निगाह में वो एक पशु की एक मासूम, एक बेजान पशु, एक 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 एक, एक मूक पशु की हत्या कर रहे हैं, और वो भी किसी किसी अनुष्ठान के नाम पर। तो वो तो अमानवीय ठहराएंगे। एक दृष्टि से वो मानवीय कृत्य नहीं होगा, लेकिन उनकी निगाह में वो बुरा नहीं है। वे इसको महिमा मंडित करते हैं। वे इसको अच्छा बताते हैं। वे इसको बताते हैं कि ऐसा करके वे ऊपर वे उनके आराध्य को संतुष्ट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, जिनसे उन्हें धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। और वे ऐसा कार्य करने में कतई संकोच नहीं करते। क्या आप उन्हें मानवतावादी कहेंगे? क्या आप उन्हें उनके इस कृत्य को मानवीय कृत्य कहेंगे? दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके इस काम को बुरा बुरा तो कहते हैं, पर वे दूसरे तरह की पशु की बलि चढ़ाना दूसरे तरह की पशु की हत्या करना उचित समझते हैं। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। मांसाहार को अमानवीय कृत्य नहीं मानते, वे उसे मानवीय मानते हैं। जबकि जबकि मांस तो किसी की जीव की हत्या करने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन वे उसे गलत नहीं मानते। वे गलत नहीं मानते, दूसरे कामों को महत्व देते हैं। हालांकि अगर हम भी इस बात को कहें तो लोग, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे इसके विरोध में कि इसको अमानवीय कृत्य कैसे कह दिया। तो ये तो हमारी हमारी अपनी बुद्धि है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी समझ है। असल में मानवता को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मानवता की अपनी अपनी परिभाषाएं। मानवता को डिफाइन करने वाले बहुत तरह के लोग हैं, और वो बहुत तरह की बातें करते हैं। क्या क्या धर्म के नाम पे, क्या पंथ के नाम पे, क्या क्या जाति भेद के नाम पे किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, किसी को गुलाम बना के रखना, किसी को दास बना लेना, क्या इसे हम मानवता कहेंगे क्या? तो कोई भी कहेगा कि इसे मानवता नहीं कहेंगे, लेकिन वो इसे बड़ा अच्छा कार्य समझते हैं। वो विधर्मी की हत्या करना सोचते हैं ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसा करके हम विधर्मी की हत्या करेंगे, विधर्मी की हत्या करके हम जो है हमारे धर्म का बढ़ावा देंगे। इससे हमारा भगवान, हमारा 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 मालिक खुश होगा। हम जिसकी आराधना करते हैं वो खुश होगा, और वो हमको जो है उच्च स्थान देगा। हमारे मृत्यु के बाद हमको जो है आनंद से रखेगा। और वो ऐसा करके इस काम को गलत नहीं मानते, इसको वो अमानवीय नहीं मानते। अमानवीय न मान के इस काम को बड़ा करके बड़े खुश होते हैं, और सोचते हैं हमने अच्छा काम किया। लेकिन क्या क्या कोई इसे मानवता कहेगा? कोई इसे मानवता की परिधि में लाएगा? अगर सोचा जाए तो ये मानवता की परिधि में कैसे हो सकता है, ये आप हम विचार करें। लेकिन अगर यदि वो कहेंगे तो इस बात पर वो ऐतराज़ करने लगेंगे, मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, कटने कटने मरने पर उतारू हो जाएंगे। वो इसको किसी भी तरह से मानेंगे ही नहीं कि ये गलत काम है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि वे लोग अपने पंथ को महत्व देते हैं।
पंथ जो उनके पंथ में वही वही सही है। बाकी तो वो किसी को इंसान ही नहीं मानते। उनका मानना है कि जो उनके पंथ को मान रहा है वही इंसान है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र है। बाकी सब तो जो है बाकी सब तो जो है ईश्वर की निगाह में बुरे हैं और ईश्वर उनको दंड देगा। और वो ऐसा करके वो खुद भी ये सोच के परेशान करते हैं कि हाँ, ये हमारे ईश्वर को नहीं मानते, हमारे आराध्य को नहीं मानते, इसलिए हमारा आराध्य इनसे नाराज़ नहीं है और हमारा आराध्य ही एकमात्र दुनिया को बनाने वाला है। और ये तो जो है हमारे आराध्य के विरोधी हैं और वो उनके वध करने को बुरा नहीं मानते। और जब उनके उनके किसी साथी का वध हो जाए, उनके आराध्य को मानने वालों का वध हो जाए, तो उसको वो घोर अमानवीय मानते हैं, बहुत बुरा कृत्य मानते हैं, उसके लिए अफसोस प्रकट करते हैं, उसके लिए दुख दुख प्रकट करते हैं। क्या ऐसे कार्य को मानवीय कार्य कहा जाएगा क्या? या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकारण अकारण धर्म के नाम पे या किसी उसके नाम पे कई लोगों को, निर्दोष लोगों का खून बहा देते हैं, कत्ल कर देते हैं। वो कत्ल करके खुश होते हैं, खुश होकर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने जो है ऐसा करके हमने ऐसा करके हमारे हमारे आराध्य को खुश कर दिया है। क्या ऐसे ऐसा करके उनके आराध्य खुश होंगे? ये बात हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है। अच्छा, एक बात है, मानवता के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? मानवता के सबसे बड़े दुश्मन देखा जाए तो मानवता का सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो मानवता की पैरवी करते हैं। ये मानवता की पैरवी करने वाले बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े उपदेश देंगे मानवता की पैरवी करने के लिए, लेकिन जब ये धर्म उन्माद इनमें छा जाता है तो ये मानवता की पैरवी को एक तरफ दरकिनार रखकर अमानवीय कृत्य करने लगते हैं। घोर से घोर ऐसा कृत्य करने लगते हैं जो शैतान को भी मात दे दें। ये मासूम बच्चों को मारते हैं, मासूम महिलाओं के और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये जो है ये जो है ये जो है मानवता की पर मानव ये जो है हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। कोई पशु पक्षी को आपने ऐसा करते करते हुए नहीं देखा होगा। किसी जैसे हिंसक जानवर होते हैं, उन्हें भी जब भूख लगती है तभी वह शिकार करते हैं, और जब तक भूख नहीं लगती वे किसी का शिकार नहीं करते, अकारण किसी की हत्या नहीं करते, बिना कारण किसी की, और न किसी आधार पर हत्या करते कि हम इस जानवर की हत्या करेंगे, उस जानवर की हत्या नहीं करेंगे, हम इसको संरक्षण देंगे। वैसा उनमें कोई भेदभाव ही नहीं होता। उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खा लिया, खाना खाने के लिए उन्होंने शिकार कर लिया, इसके बाद वो जो है आराम से अपना जो है, इसके बाद उनका कोई बैरी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्यों खून बहाता है? क्या इस आधार पर खून बहाता है कि वो किसी मत को स्थापित करना चाहता है, वो अपने धर्म की स्थापना करना चाहता है? इसके लिए वो जो है दूसरे के धर्म को गलत मानकर उनका वध करता है, उनकी हत्या करता है, उनकी संपत्ति को छीन लेता है, उनके बच्चों को मार डालता है, उनकी पत्नियों को उनकी उनकी महिलाओं को छीन लेता है, उनकी बेइज्जती करता है। इसके बाद वो खुश होता है कि वो बहुत बड़ा मानवतावादी है, उसने इंसानियत के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया, और इसको वो महिमामंडित करता है। वो महिमामंडित करके मन ही मन बड़ा खुश होता रहता है, सोचता है उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि उसके पंथ को मानने वाले उसको मान्यता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और जो मर गए वो ये कहते हैं कि हमने जिनको मारा है वो बुरे लोग थे, वो ईश्वर विरोधी थे, वो हमारे आराध्य के विरोधी थे, और हमारा आराध्य उनसे खपा था, वैसे भी उनकी ज़िंदगी बेकार थी, उनको मार कर तो हमने उनको नरक भेज दिया है, और वह नरक में जाके मरने के बाद भी नरक में जाएंगे। और मारने वाले सोचते हैं कि हमने उन निर्दोषों को मारा है, हमने उन बेगुनाहों को मारा है, हमने उन मासूम को मारा है, फिर भी हम जो है भगवान हमारे आराध्य की कृपा के अधिकारी हैं, क्योंकि हमने आराध्य की मनसा इच्छा पूरी की है, और हम जो है हमें आराध्य जो है खुश होकर हमें जो है मरने के बाद सब सारे सुख सेवा वो प्रदान करेगा। और जिनको मारा है वो बेचारे भले ही बेगुनाह थे, भले ही मासूम थे, पर वे जो है ईश्वर के विरोधी थे, इसलिए वे हमारे आराध्य के विरोधी थे, इसलिए हमारा आराध्य उनको नरक की आग में धकेल देगा। वो नरक में जलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य को नहीं माना है। क्या इसे मानव क्या इसके कैसे आप मानवतावादी कृत्य कहेंगे? आप किसको इस तरह से मंडित करेंगे? देखा जाए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का वास तो हर जगह है, हर घट में वास है, हर जीव में ईश्वर का वास है, वो ही ईश्वर हमारे भीतर भी मौजूद है। अब वो हमारे भीतर ईश्वर मौजूद है, जब वो हमारे भीतर ईश्वर मौजूद है तो फिर हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं
क्यों हम ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं मान रहे कि ईश्वर हमारे भीतर मौजूद है। हम ईश्वर से अलग हैं, ईश्वर हमसे अलग है, और हम ईश्वर से अलग हैं, और ईश्वर ने हमको जो है ईश्वर हमारा हमारा परीक्षण कर रहा है, और ईश्वर की ये इच्छा है हम उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, और जो उसकी आराधना ना करे उसको हम मारें। ये हम सोच लेते हैं, और हम ये सोच के हम मानवता के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम तनिक विचार करें कि हम जब ऐसा कार्य करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। कहीं ना कहीं हमारा मन कचोटता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमसे ऐसा बुरा काम हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही जो कचोटना है, यही जो है, ये वो वाली बात है जो हम सब मानव में संवेदना जगाती है। अच्छा, संवेदनशीलता अगर हमारे अंदर हो, और हम इन चीज़ों से बचेंगे, और हम जब इन चीज़ों से बचेंगे तो हम मानवतावादी बनेंगे। लेकिन मानवतावादी कैसे बनेंगे? मानवतावादी बनने का आखिर उपाय क्या है? हैं? इस तरह से अच्छा इस तरह से हम मानवतावादी बने भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, वे नास्तिक होते हैं। नास्तिक होने के बाद भी वे मानवतावादी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये लोग बिल्कुल महत्व नहीं देते। ये लोग उनको 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 अपमानित करते हैं, उनको दंड देते हैं, उनको दंड देकर भी खुश होते हैं, लेकिन वे मानवतावादी होते हैं। तो तो मानवता को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनका कहना है कि सब कुछ अगर अगर ईश्वर की आराधना आप नहीं भी कर रहे हो, किसी मालिक को मान रहे हो नहीं मान रहे हो, तब भी अगर आप मानवतावादी हो तो आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छा, मानवतावादी मानवता है क्या? मानवता इंसान को कैसा बनाती है? कहा जाता है मानवता इंसान को इंसान बनाती है, मानवता इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। मानवता जो है जियो और जीने दो की बात करती है। मानवता जो है सहिष्णुता की बात करती है। मानवता ये कहती है कि पूरा परिवार एक कुटुंब की तरह है, और हमें हमें अपने दुख के जैसा दूसरे का दुख समझना चाहिए। लेकिन ऐसा करके कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो उनके वो उनको नहीं रोक पाते जो इनके विरोधी हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? क्या ऐसे लोगों को छोड़ देना, ऐसे लोगों को दंड नहीं देना, ये क्या मानवता के दायरे में आएगा? तो असल में एक बात ये भी है कि मानवता के दुश्मनों का क्या करोगे आप? मानवता के दुश्मनों को बचने का कोई उपाय तो है, तो उसमें आत्मरक्षा का उपाय है। आत्मरक्षा के लिए आप अपनी जान की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जो हमें मारेगा, हमारे प्राण लेगा, हमें अपने प्राण बचाने का अधिकार है, और ऐसे लोगों को हम ऐसा करने नहीं देंगे, हर चीज़ नहीं करने देंगे। उनको पराजित करेंगे, और पराजित करने में यदि वो जो है, यदि लड़ने में, वो तो फिर युद्ध है। युद्ध में अगर हमारी जान जाए या उनकी जान जाए, युद्ध युद्ध में फिर युद्ध 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 को फिर युद्ध को किस सीमा में लाओगे? किस तरह से परिभाषित करोगे? असल में लड़ाई झगड़े की स्थिति तब नहीं बनती जब सब एक जैसे हों, सबके विचार एक जैसे हों। जब मतैक्यता है, विभिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में अमन शांति स्थापित करने के लिए जो विधि बनाई है, जो व्यवस्था बनाई है, जो विधान बनाया है, उसके अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। प्रकृति के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति का नियम क्या है? जिंदगी का नियम क्या है? कहते हैं जीवन सर्वोपरि है। अपनी आत्मरक्षा करना बहुत बड़ा काम है। लेकिन अपनी आत्मरक्षा करते हुए संपूर्ण मानवता का यदि हम भला करने के लिए, यदि हमें कुछ इस तरह कदम उठाना पड़े, तो हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम जो है ना ठीक से रह पाएंगे, और ना हम मानवता का भला कर पाएंगे। तो असल में मानवता की रक्षा करना, मानवता को बनाए रखना, ये अहम है। बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं। ऐसे में हमको ना तो कायर बनना है, ना भीरू बनना है, ना डरपोक बनना है, क्योंकि जो हिंसक है उससे तो हमें निपटना ही पड़ेगा। उसके सामने हम दया न दया उसको उससे दया का बर्ताव तो कदापि किया ही नहीं जा सकता। जैसे शेर है, शेर अचानक आपके ऊपर हमला करेगा, तो आप क्या करोगे? आत्मरक्षा के लिए आपको या तो आप उसके हाथों मर जाओ, या आप उसे मार डालो। तो ऐसी स्थिति में हमारा हमारा मन, हमारी आत्माएं कहती हैं कि हमें अपने प्राणों की रक्षा करना है, और जो हमारे प्राणों का शत्रु बना है, उस 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 उसकी उस आत्मरक्षा के उसमें अगर हमें उसको मारना ही पड़े, तो हम उसे नाजायज़ कैसे ठहराएंगे? और अगर ऐसी स्थिति में जिसमें वो जो है सबके लिए शत्रु हो, वो मानवता का दुश्मन बना बैठा है, वो हत्या पे हत्या करे जा रहा है,
और आप उसे हत्या करने का मौका इसलिए दे रहे हो कि आप उसे मार दोगे तो ये मानवता के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो मानवता का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको दंड का विधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि दंड का विधान भी प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने जब कर्म आधारित ये सब बनाया है, तो प्रकृति ने दंड का विधान भी बनाया है। प्रकृति ने अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार भी दिया है, और आत्मरक्षा करने के लिए, जीने के लिए हम ये सब करते भी हैं। लेकिन 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 इसमें मानवता, जब तक हम करते हैं, जब तक मानवता की रक्षा करने के लिए करते हैं। मानवता को नष्ट करने के लिए ये काम नहीं किए जा सकते। यदि इसमें मानवता नष्ट होती है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें मानवता आगे बढ़ती है तो हमें वो काम करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। इस विषय में हम सबको विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, हमें समाज बेहतर बनाना पड़ेगा, और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें जो है सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को मानवता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अमानवीय लोग होते हैं, मानवता के दुश्मन होते हैं। ये अपने विचार कभी नहीं बदलते। ये मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने विचार नहीं बदलेंगे। तो इन पर नियंत्रण करना ज़रूरी है, इनको सीमित रखना ज़रूरी है। इनको मौका ही ना दिया जाए ऐसे कृत्य करने का। इनको इन 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 इन- इनको हिंसा करने का मौका न दी जाए, और अगर हिंसा करें तो इनको सज़ा दी जाए। इनको 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 इनके दंड का विधान में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें मानवता की रक्षा करना है, हमें इस समाज को बचाए रखना है। दूसरी बात यह है कि औद्योगिकरण है, करण हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग जो है दूसरे जीवों को परेशान कर रहे हैं। ये सब क्या है? हम पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, हवा को दूषित कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए पानी को दूषित कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए सब्जियों में, फसलों में कीटनाशक मिला रहे हैं, जो कैंसर का कारण बन रहा है। क्या ये मानवता विरोधी नहीं है? मानवता के बारे में विचार करना है तो बारीकी से विचार करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं। वे व्यापार करते हैं, उसमें भी लोभ लालच को आगे रखते हैं। वे जम के मुनाफा कमाते हैं, इतना लाभ कमाते हैं कि लोगों का खून चूस लेते हैं। क्या ये मानवता विरोधी नहीं है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मजदूरी पूरी नहीं देते, बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं। क्या ये मानवता विरोधी नहीं होते? मानवता की आप तलाश करो तो मानवता आपको हर जगह, आपको मानवता जो है खतरे में पड़ी दिखाई देगी। अच्छा, लोग सोचते हैं हम दान कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, हम भला कर रहे हैं, हम ये उपकार कर रहे हैं, हम वो उपकार कर रहे हैं। ऐसा करते हुए हम जो है, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम बहुत सारे अमानवीय काम करने लगते हैं। ऐसा कुछ अच्छे काम करने के कारण हमें अमानवीय बर्ताव करने का अधिकार नहीं मिल जाता। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, जैसे जैसे ठंड के टाइम में गरीबों को, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनको लोग कंबल बांटने का काम करते हैं। कंबल बांटना अच्छी बात है, ठंड से उन्हें निजात मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें कंबल मिलेगा। वो लालच करके उसको उनको रात को कंबल दिया जाता है, सुबह वो जाकर वो दुकान पे बेच जाते हैं वो कंबल। और वो कंबल बेच जाते हैं, वो कंबल मान लो 300 रुपये का कंबल है, तो दुकानदार उसे 100 रुपये में ख़रीद लेता है। 100 रुपये में उस कंबल को वो लेकर दुकानदार, और बड़ा खुश होता है, और वो भी 100 रुपये लेकर खुश होते हैं। 100 रुपये का वो जो है गांजा पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, या विलासिता में उन 100 रुपये का खर्च कर देते हैं। और रात को फिर वो जो है बिना कंबल के सोते हैं। फिर दूसरा कोई आता है, फिर उन्हें वो उनको कंबल ओढ़ा जाता है, और फिर वो उस कंबल को बेच देते हैं। क्या ये मानवता है? आप सोचते हैं हमने ठंड से ठिठुरते हुए लोगों की ठंड भगा दी, और वो क्या करता है, वो आप आ- आ- आपकी आ- आ- आप आपकी स- आपकी आपकी दयालुता का फ़ायदा उठाकर वो उस कंबल को बाज़ार में बेच आता है। बाज़ार में बेचने वाला व्यापारी क्या करता है, वो जो है दान करने वालों को जो कंबल 300 रुपये में देता है, वो कंबल उससे वो 100 रुपये में ख़रीद लेता है। 200 रुपये वो मुनाफा कमा लेता है। 200 मुनाफा कमा कर वो बड़ा खुश होता है। वो सोचता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और वो सोचता है मैंने जिसको 100 रुपये दिए, उसने मुझे दुआ दी हुई कि देखो मैंने उसके कंबल की कीमत अदा कर दी। और दूसरी बात यह है कि वो कंबल जब वो जब दूसरे दान करने वाले कंबल लेने आते हैं, तो वही कंबल वो उन्हें लौटा देता है। इस तरह का लेन देन चलता रहता है। क्या इसे मानवता के पक्ष में कहेंगे आप? आप इसे कैसा कार्य कहेंगे? और जो ऐसा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऐसे में इंसान की लोभ की प्रवृत्ति है। ये सब बहुत सारी जटिलताएं जो हमें मानवता के बारे में सोचने को मजबूर कर देती हैं। फिर भी लोग सोचते हैं, फिर भी लोग भला करते हैं,
और भला करने के लिए वो लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। वो काम करके वे खुश होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो इंसान की संवेदनाओं का दुरुपयोग करते हैं। वे जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो अकर्मण्य होते हैं, वो कोई कर्म करना ही नहीं चाहते। वो लोगों की दया के भरोसे रहते हैं, वो लोगों की संवेदनाओं के भरोसे रहते हैं, वो लोगों का लाभ उठाते हैं। ये भी गलत बात है। तो मानवता हर क्षेत्र में ज़रूरी है। कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं, वे जो है मौका पाकर चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं। ये क्या मानव ये इसको आप मानवता विरोधी काम नहीं कहेंगे क्या? ये भी मानवता विरोधी काम है। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, अनाचार करते हैं, मिलावट करते हैं। ये क्या मानवता विरोधी कार्य नहीं है? नकली नकली मावा बेचने वाले, नकली मिठाइयाँ बेचने वाले, नकली दूध बेचने वाले, ये जो माला माल हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, धन कुबेर बन के आलतू फालतू काम में पैसे बर्बाद करते हैं। क्या ये मानवता विरोधी नहीं है? आज के दौर में जब इंसान ने अपने लोभ लालच को सर्वोपरि रखा है और वो लोभ लालच को रख कर अपना व्यवहार कर रहा है, वो जो है पाप पुण्य को देह महत्व नहीं देता, वो लोक परलोक कोई महत्व नहीं देता, वो ईश्वर कोई नहीं मानता, ईश्वर कोई नकार दिया है उसने, वो भौतिकवादी हो गया है। और वो सोचता है कि मैं मेरी चालाकी से इस दुनिया में जितना कमा लूँ, जितना मज़ा कर लूँ, वही ज़्यादा अच्छा है। मरने के बाद तो इंसान ने किसने देखा है कि कोई कौन कहाँ पर जाएगा? और वो ये सोच के लगातार पाप करता है। वो पाप करके वो अपनी अकल से चालाकी से खुश होता है। ऐसे लोग मानवता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये जो है पूंजीवादी सोच होती है और ये बहुत सारा पैसा कमा के उन पैसों का दुरुपयोग करते रहते हैं। दुरुपयोग करके रोब गांठते रहते हैं अपने आप को और अपने आप को सुपर मानते हैं। ऐसे लोग भी ये लोग धर्म भी ये ना इनको धर्म का डर नहीं होता। धर्म भीरू जो है, धर्म भीरू अगर धर्म से डर के कुछ गलत काम कर लेता है तो ये जो है धर्म से इनको धर्म का कोई डर ही नहीं रहता, क्योंकि ये धार्मिक नहीं होते। जब ये धार्मिक नहीं होते तो ये इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के काम कर कर ये बड़े खुश होते हैं। और इनकी निगाह में मानवता का कोई मोल नहीं होता। ये केवल अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी रोक लगाने के भी कोई ना कोई उपाय तो होंगे ही। हम सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए।